हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फ्लिपकार्ट पे सेलर पैनल पे जब प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपको दो प्राइस दिखते हैं, एक लिस्टिंग प्राइस और एक बेंचमार्क प्राइस। तो आज का हमारा टॉपिक वो है कि ये बेंचमार्क प्राइस जो यूजुअल प्राइस बोला जाता था और जो लिस्टिंग प्राइस है जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे, बेंचमार्क प्राइस और लिस्टिंग प्राइस और या फिर सेलिंग प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क प्राइस से। तो बेंचमार्क प्राइस वो होता है जो फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे कि XYZ अमाउंट आपका होना चाहिए इस SKU के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। तो वो होता है बेंचमार्क प्राइस। तो बेंचमार्क प्राइस जो है वो फ्लिपकार्ट कैसे डिसाइड करता है। फ्लिपकार्ट ये देखता है कि सेम प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में, मतलब वो कैटेगरी देखता है, प्रोडक्ट देखता है, कैटेगरी देखता है, डिज़ाइन टू डिज़ाइन मैच नहीं करता, पर फ्लिपकार्ट देखता है कि सेम प्रोडक्ट सेम कैटेगरी में किस प्राइस रेंज पे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट कितने पे बिक रहा है, तो वो लोवेस्ट के आसपास ही आपका प्राइस सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपका सेलिंग प्राइस आपने लिस्ट करने के लिए डाला 100 रुपीज़ और आपका बेंचमार्क प्राइस आ गया 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ कैसे आया, उसने फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि आपका जो XYZ प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई सेलर 90 रुपीज़ के आसपास बेच रहा है या उससे लोएस्ट उससे भी कम में बेच रहा है। तो उसने 90 रुपीज़ देखते हुए आपका बेंचमार्क प्राइस 90 रुपीज़ कर दिया। बेंचमार्क प्राइस उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। सपोज़ कोई प्रोडक्ट आपने 1000 रुपये का सेलिंग के लिए डाला और उसका बेंचमार्क प्राइस फ्लिपकार्ट ने 200 रुपये कर दिया, ऐसा भी होता है। तो बेंचमार्क प्राइस क्या है, फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है कि सेम प्रोडक्ट और इसी कैटेगरी में लोएस्ट कितना बिक रहा है, तो उसके आसपास वो कहता है कि भैया ये प्राइस होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वो बेंचमार्क प्राइस में उसको डाल देता है, आपके प्रोडक्ट में बेंचमार्क प्राइस वो लोएस्ट ही शो कर देता है। अब लिस्टिंग प्राइस क्या होता है। लिस्टिंग प्राइस वो होता है जिस पे आप बेचना चाह रहे हो। आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया 299 का, तो आपका लिस्टिंग प्राइस हो गया 299 और उसी को ही हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो बात आती है कि बेंचमार्क प्राइस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सपोज बेंचमार्क प्राइस हमने प्रोडक्ट डाला था 100 रुपीज़ में और बेंचमार्क प्राइस आगे 40 रुपया, 40 रुपये में बेचेंगे तो जेब से पैसा भरना पड़ेगा। तो भैया इसको चेंज कैसे करें। तो सबसे पहली बात, बेंचमार्क प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फ्लिपकार्ट की एंड से ही चेंज होगा। अब उसको भी चेंज करवाने का एक तरीका होता है। एक तो पहला तरीका ये है कि आपको सारे बेंचमार्क प्रमोशंस में से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और किसी भी बेंचमार्क प्रमोशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, ताकि आपका जो बेंचमार्क प्राइस है, आपका प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस है वहीं पे आए, बेंचमार्क पे ना रहे। सपोज आप कोई 100 रुपये का बेच रहे थे, आपने बेंचमार्क में कर दिया प्रमोशन में पार्टिसिपेट 10% का और बेंचमार्क आपका 90 रुपीज़ था, तो अब आपका सेलिंग प्राइस हो गया 81 रुपीज़। 10% कट के 9 रुपये 81 हो गया। तो आपको उस सारे बेंचमार्क प्राइस में से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ताकि अपने प्रोडक्ट को वापस लिस्टिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस पे लाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब सारे के सारे प्रमोशंस में से आप बेंचमार्क प्राइस वाले में ऑप्ट आउट कर लो, उसके बाद एक आपको टिकट जनरेट करना है कि आई वॉन्ट टू चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और वहाँ पे जाके आपको मेंशन करना है कि प्लीज़ मेरे बेंचमार्क प्राइस को अपडेट किया जाए मेरे लिस्टिंग प्राइस से। एंड इसमें क्या होगा ना, एक तो फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली एवरी 45 डेज से 60 डेज़ के बीच में आपका बेंचमार्क प्राइस अपडेट करता है, आपके सेलिंग प्राइस के आसपास लाने का कोशिश करता है। हो सकता है कि अगर आप आज 400 का बेच रहे हो, बेंचमार्क प्राइस 200 है और आपने प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो 400 पे ले आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी कभी 350 आता है और कई बार कंप्लेंट करने पे वो सेलिंग प्राइस मैच करता है, पर सेलिंग प्राइस मैच हो जाता है, पर इसमें एस्टिमेटेड टाइम लगता है 45 से 60 डेज़ का। ये तभी होगा जब आप कोई भी बेंचमार्क प्राइस के प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो बेंचमार्क प्राइस एक तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो उसका चेंज करने का तरीका है वो फ्लिपकार्ट के पास है। जब आपको सारे प्रमोशन में से बेंचमार्क में ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, फिर आपको एक टिकट जनरेट करना है कि प्लीज़ मेरे बेंचमार्क को अपडेट किया जाए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई बड़ा फेस्टिवल या सेल आ रहा है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस या कोई भी बड़ा फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे का सेल है, तो
जो 45 डेज़ का फ्लिपकार्ट का बेंचमार्क का अपडेट का टाइम होता है वो इंक्रीज़ होके 60 टू 80 डेज़ का हो जाता है। सेल के बीच में वो कोई भी चेंजेस नहीं करने देते बेंचमार्क प्राइस के अंदर। तो मेक श्योर कि आप कोई भी बड़ी सेल से 2 महीना पहले ही बेंचमार्क प्राइस चेक करके अपडेट करा लें। एंड लिस्टिंग प्राइस तो आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आपने 499 को 599, 699 कभी भी आप लिस्टिंग प्राइस को एनी टाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसमें हमारे को फ्लिपकार्ट पे टिकट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेलर हम कभी भी अपने आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस में हमारे पास है बेंचमार्क प्राइस का प्रमोशंस, उसका अलग प्रमोशन होता है। दूसरा होता है लिस्टिंग प्रमोशन, जो हम लिस्टिंग प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं। तो प्रमोशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे को फ्लिपकार्ट के ग्रोथ टैब में जाके फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे सारे के सारे हमारे को वैलिड ऑफर जो हमारे अकाउंट में एक्टिव होंगे वो सारे शो कर देगा। 5% का, 6% का, 7, 8, 10% का, 12, 15, 20%, 25%, 30, 40, 50, 75 सारे प्रमोशंस वहाँ पे शो हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट करोगे तो वो प्रोडक्ट को एक नेचुरल बूस्ट मिलता है, विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क प्राइस के प्रमोशन में। तो बेंचमार्क प्राइस का प्रमोशन कैसे काम करता है? इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, अगर आपका बेंचमार्क प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो या कम हो। तो पहले बात करेंगे, अगर हमारा बेंचमार्क प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होगा। अगर हमारा एग्जाम्पल के लिए सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, बेंचमार्क प्राइस 90 रुपीज़ है और हम 10% का डिस्काउंट देते हैं बेंचमार्क प्राइस पे, तो 10% के हिसाब से हमारा बेंचमार्क प्राइस जो 90 रुपये है उस पर 10% डिस्काउंट पड़ेगा, जो कि 9 रुपये हुआ और फाइनल लिस्टिंग प्राइस हमारा 81 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बेंचमार्क प्राइस में बात किसी भी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लिस्टिंग प्राइस को देखेगा ही नहीं, हमारा बेंचमार्क प्राइस है वो उसी को लेके चलेगा बेस जिसके ऊपर वो डिस्काउंट देगा। और दूसरी बात, अगर हमारा बेंचमार्क प्राइस ज़्यादा है, जो कि चांसेस 1 या 2% है, किसी इतना ज़्यादा नहीं होता चांसेस कि बेंचमार्क प्राइस हमारा लिस्टिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, बेंचमार्क प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो 120 पे 10% डिस्काउंट लगेगा, तो हमारा फाइनल प्राइस जो होगा 108 रुपये होगा, 12 रुपये डिस्काउंट के बाद। सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा पड़ेगा कस्टमर को, तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा और भी ज़्यादा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बेंचमार्क प्राइस बहुत ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो उसमें पार्टिसिपेट करो ही मत, उस प्रोडक्ट को उसमें पार्टिसिपेट कराओ ही मत, कि डिस्काउंट के बाद भी आपका फाइनल प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा निकले। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा परसेंट वाले की। जिस तरह आपने देखा होगा अभी तो हमने बेंचमार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट दिया था। अब इसमें कई सारे प्रमोशंस और होते हैं जो कहते हैं कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बेंचमार्क प्राइस, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बेंचमार्क प्राइस। तो वो 10% एक्स्ट्रा में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा प्राइस क्या फ्लक्चुएट होता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सपोज़ आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ था, बेंचमार्क प्राइस 90 रुपीज़ था, जैसा कि हमने पहले लिया था, तो हमने 10% का डिस्काउंट दिया था। तो 10% के डिस्काउंट में हमारा जो है 9 रुपये कट के 90 में से 9 रुपये कट के 81 रुपीज़ आया था। अब हमने एक और में पार्टिसिपेट किया है जिसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन बेंचमार्क प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो 10% का डिस्काउंट दिया है बेंचमार्क प्राइस पे, हम 10% और डिस्काउंट देना चाह रहे हैं जो हमारा बेंचमार्क प्राइस फ्लिपकार्ट ने सेट किया। 81 नहीं, 90 रुपीज़ का 10% और देना चाह रहे हैं। तो हमारा जो मेन 10% था वो 81 रुपीज़ आया था, 90 रुपीज़ में 10% कटा 81 रुपीज़। अब 81 में और 9 रुपये कटेंगे, जो हमारा बेंचमार्क प्राइस था 90 रुपीज़, उसका 10% 9 रुपये और कटेगा, तो हमारे को अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पड़ेगा 72 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो 100 और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने के बाद हमारे को कितना पड़ रहा है, 72 रुपया। लास्ट में 72 रुपया, 20% हमने डिस्काउंट दिया, पर यहाँ पे 100 का 72 इसलिए हुआ है क्योंकि बेंचमार्क प्राइस हमारा कम था।
तो बेंचमार्क प्राइस में जब भी डिस्काउंट दो तो हमेशा ध्यान रखो कि प्राइस आपका बहुत ज़्यादा नीचे आता है, सेलिंग प्राइस आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पे आउट भी बहुत कम आता है। ये तो हम बेस ले रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। अगर आप 400, 500, 600 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपका बेंचमार्क प्राइस 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये है, तो उस केस में आपका पेमेंट कभी कभी नेगेटिव में भी हो जाएगा और आपकी जेब से माल जाएगा, प्लस आपको उसके लिए जेब से पैसे भी भरने पड़ेंगे बेचने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें बेंचमार्क प्राइस में जब भी आप पार्टिसिपेट करें। अब एक आपने प्रमोशन बेंचमार्क प्राइस का और देखा होगा जो कहता है 1 रुपीज़ ऑफ ऑन बेंचमार्क प्राइस या 1% ऑफ ऑन बेंचमार्क प्राइस। तो अब आप सोचते हो कि बेंचमार्क प्राइस पे सिर्फ 1% का तो डिस्काउंट है तो दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप एक चीज़ मत भूलिए, अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का है, अगर आपका प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 500 है और वहाँ पे उसका बेंचमार्क प्राइस 300 रुपये है, तो अगर आप 1% का डिस्काउंट देते हो तो सेलिंग प्राइस आपका वैलिड ही नहीं रहेगा, आपका बेंचमार्क प्राइस जो है वो मेन प्राइस बन जाएगा। तो अगर आप 1% का डिस्काउंट देते हो तो 500 का प्रोडक्ट आपका 297 रुपीज़ का हो जाएगा, और अगर आप 1 रुपये का डिस्काउंट देते हो तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 299 रुपीज़ का हो जाएगा। तो मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है बेंचमार्क प्राइस में। तो बेंचमार्क प्राइस में जब भी आप पार्टिसिपेट करो तो हमेशा सोच समझ के करो। मेक श्योर कि आपका सेलिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस में 5 या 10% से ज़्यादा अगर डिफरेंस ना हो, वरना आपको इतना ऑर्डर तो आएगा, ऑर्डर तो जनरेट होगा, क्योंकि आपने 500 का प्रोडक्ट सीधा 300-250 रुपये में कर दिया तो ऑर्डर तो जनरेट होगा, पर आपको पेमेंट नेगेटिव में आना स्टार्ट होगा, आपको जेब से भरना पड़ेगा। पेमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके आसपास भी नहीं आने वाला। 500 रुपये में अगर आपको 300 रुपये का पेमेंट आना होता तो 300 रुपये में अगर वो प्रोडक्ट बिक रहा तो आपको पेमेंट 110-105 रुपये के आसपास आएगा, जो इसमें आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए बेंचमार्क प्राइस में जब भी पार्टिसिपेट करें तो हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं लिस्टिंग प्राइस में डिस्काउंट का, 10% डिस्काउंट का और एक्स्ट्रा 10% का। लिस्टिंग प्राइस में हमारे को बेंचमार्क प्राइस को देखना ही नहीं होता, वो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है। जिस तरह बेंचमार्क प्राइस में लिस्टिंग प्राइस वैलिड नहीं रहता, इसी तरह लिस्टिंग प्राइस में बेंचमार्क प्राइस वैलिड ही नहीं है, तो वो डिस्काउंट सिर्फ लिस्टिंग प्राइस पे ही चलेगा। सपोज आप 100 रुपये का बेच रहे थे, 10% डिस्काउंट दिया तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 90 रुपये, और आप कहते हो कि हम एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन लिस्टिंग प्राइस 100 रुपये का ही, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहला आपने 10% दिया तो 90, और 90 में 10 रुपये और कट गए, 100 का 10% तो हो गया आपका 80 रुपये। तो फाइनल लिस्टिंग प्राइस जो है वो आपका 80 रुपये हो गया, आपने 20% का डिस्काउंट दिया। इसको समझने में भी आसान है, इसमें आप जो है आपको पता रहेगा, कैलकुलेटिव रहता है कि हमने कितना डिस्काउंट दिया और हमारा पे आउट कितना आने वाला, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं, और आपको मार्जिनस भी पता रहेंगे कि हमारे को कितना ही मार्जिन बच रहा है, कितना नहीं बच रहा। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है प्रमोशन का, कि भैया हमने बेंचमार्क में भी 10% डिस्काउंट दे दिया और लिस्टिंग प्राइस में भी 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमने तो दोनों में ही पार्टिसिपेट कर लिया, तो हमारा प्रोडक्ट का ऑर्डर तो आएगा, ऑर्डर जनरेट होगा, पर अब प्राइस का समझते हैं। सपोज आपका सेलिंग प्राइस वही 100 रुपीज़ है और बेंचमार्क प्राइस आपका 90 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप बेंचमार्क में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सेलिंग जो लिस्टिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो वैलिड ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया, चाहे फिर आप लिस्टिंग प्राइस में पार्टिसिपेट करो ना करो, अगर आपका बेंचमार्क प्राइस कम है ना तो वो लिस्टिंग प्राइस की तरफ देखेगा ही नहीं। तो आप पूरा डिटेल में समझिए। सपोज आपका सेलिंग प्राइस 100 है, लिस्टिंग प्राइस 90 रुपये है, आपने 10% बेंचमार्क प्राइस का डिस्काउंट दिया, तो आपका बेंचमार्क प्राइस कितना हो गया, 90 में से 9 रुपये गए तो 81 रुपीज़ हो गया। ये हो गया आपका डिस्काउंटेड प्राइस। अब आपने कहा था कि 10% हमने लिस्टिंग प्राइस का भी डिस्काउंट दिया है, पर यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस वैलिड ही नहीं रहा क्योंकि हमने बेंचमार्क में भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो हमारा जो बेंचमार्क प्राइस है 81 रुपीज़, जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस निकला, ये हमारा बेंचमार्क के बाद अब लिस्टिंग प्राइस बन गया, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस बोल सकते हो। तो अब ये इसका 10% देगा, 81 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट में जाएगा। तो 81 का 10% कितना हुआ, 8.1 रुपीज़। अब हमारा 90 में से पहले गया 9 रुपये, तो हमारा 81 आया था। अब 81 का भी हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, 8.1 रुपीज़। तो अब हमारा कितना बचा, 72.9 रुपीज़। तो अब हमारा फाइनल
बेंचमार्क देने के बाद और लिस्टिंग प्राइस में दोनों में 10-10% डिस्काउंट देने के बाद तो हमारा फाइनल कस्टमर को जो प्राइस है वो क्या दिखेगा, 72.09 रुपीज़। 100 रुपये का प्रोडक्ट अब आपका 72.9 रुपीज़ में आ गया। मतलब सिंपल सी बात है, बेंचमार्क प्राइस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका लिस्टिंग प्राइस वैलिड ही नहीं रहता। जैसा कि मैंने बताया, आपका बेंचमार्क प्राइस ही आपका सारा की सारा सेलिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस वहीं पे माना जाएगा और उसी पे ही डिस्काउंट चलता रहेगा। तो अब एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप बेंचमार्क प्राइस में पार्टिसिपेट करें और लिस्टिंग प्राइस में पार्टिसिपेट करें तो मेक श्योर कि एक्स्ट्रा वाला डिस्काउंट ना किसी एक में ही लेके चले। सपोज़ आप लिस्टिंग प्राइस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो 10% में और आपने एक्स्ट्रा 10% वहाँ दे दिया, और बेंचमार्क में 10% पार्टिसिपेट करो और बेंचमार्क में भी 10% दे दिया, तो भैया आपका प्राइस जो है 40% नहीं हुआ, आपका प्राइस जो है लगभग 50 से 60% नीचे आ जाएगा। क्योंकि बेंचमार्क प्राइस पे वो लेके चलता चला जाएगा, नीचे 10-10% काटता चला जाएगा और आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अगर आप सोचते हो कि 10-20% का डिस्काउंट देने पे हमारे को 10-20% का ही फ़र्क पड़ेगा, बल्कि उससे ज़्यादा का पड़ता है। अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो आपको 25 से 30% का फ़र्क पड़ेगा अगर आप बेंचमार्क प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो या दोनों में मिक्स पार्टिसिपेशन कर रहे हो। और जितना नीचे आपका प्राइस गिरेगा उतना लो आपका पेमेंट होगा। वो तो फ्लिपकार्ट के पैनल पे तो आपका प्राइस नीचे हो गया, आप 500 रुपये का बेच रहे थे, आपने डिस्काउंट दे दिया 20% का, 10 बेंचमार्क में 10 लिस्टिंग में, तो फ्लिपकार्ट के हिसाब से तो आपका प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा क्योंकि वो 10 दोनों में ले चलेगा। और अगर आपके बेंचमार्क प्राइस में 200-300 रुपये का डिस्काउंट का बेंचमार्क प्राइस और लिस्टिंग प्राइस में 200-300 रुपये का फ़र्क हुआ तो भैया आपका तो सेलिंग प्राइस जो है वो 150-200 रुपये तक आ जाएगा। 500 वाला प्रोडक्ट 200 रुपये तक आ सकता है, किसी किसी केस में तो 50-60 रुपये तक आ जाता है 400 वाला प्रोडक्ट बेंचमार्क प्राइस की वजह से। क्योंकि मैंने बताया ना, कभी कभी होता है जो प्रोडक्ट आप 800-900 का बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट उसका बेंचमार्क प्राइस 300-350 रुपये रख देता है, तो आप डिस्काउंट तो बेंचमार्क प्राइस सोच के देते हो पर हो कुछ और जाता है। तो उसका हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप डिस्काउंट दे तो हमेशा चेक करें कि आपका बेंचमार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है। 5-10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर आप बेंचमार्क प्राइस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि पार्टिसिपेट कौन से प्रमोशन में करें, लिस्टिंग प्राइस में करें या बेंचमार्क प्राइस में करें। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ लिस्टिंग प्राइस में ही पार्टिसिपेट करें। लिस्टिंग प्राइस में पार्टिसिपेट करने का मैं इसलिए रीज़न दे रहा हूँ क्योंकि लिस्टिंग प्राइस आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और लिस्टिंग प्राइस जिस पे आप बेचना चाह रहे हो, यू आर विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट एट दैट प्राइस, वही आपका लिस्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है। सपोज़ मैं प्रोडक्ट कोई 400 रुपये का बेचना चाह रहा हूँ तो वो 400 का ही कस्टमर को दिखेगा, तो इसीलिए लिस्टिंग प्राइस पे ही डिस्काउंट दे। 400 का 10% 40 मैंने दिया तो 360 रुपये कस्टमर को पड़ेगा, तो मुझे पता है कि मैंने 10% दिया डिस्काउंट तो कस्टमर को 360 का ही पड़ेगा, चाहे फिर वो बेंचमार्क प्राइस जो मर्जी हो। बेंचमार्क प्राइस फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है, तो हमारे को प्रमोशन फ्लिपकार्ट के हिसाब से नहीं देना चाहिए, हमारे को प्रमोशन अपने हिसाब से देना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ता है। और लिस्टिंग प्राइस में क्या होता है, हमारे को मार्जिन कैलकुलेट रहते हैं कि जैसे मैंने बताया अभी कि अगर हमने 400 का 10% डिस्काउंट दिया तो 40 रुपये है, 360 का पड़ेगा, तो हमारे को पता है कि 360 के हिसाब से हमारे को पेमेंट आएगी, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा अनलेस अनटिल कि हमने कोई और पार्टिसिपेशन में ना करो, बास्केट डिस्काउंट ना दे रखा हो, MRP ना दे रखा हो, वो सारे टाइप के भी हैं। तो हमारे को तब भी कैलकुलेटेड रहता है कि हमारे को ये उल्टे सीधे प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं, इसमें क्लियर रहता है कि उल्टे सीधे प्रोडक्ट के प्राइस हमारे नहीं आएंगे। सपोज़ 500 का प्रोडक्ट बेच रहे थे, हमने बेंचमार्क में भी पार्टिसिपेट कर लिया, अब हमारा बेंचमार्क के चक्कर में हमारा कस्टमर 200 रुपये में ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर फिर हमारे को वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है और हमारे अकाउंट की हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, सेलर मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ता है और हमारा सेलर स्कोर कम होता चला जाता है। तो हमेशा लिस्टिंग प्राइस में पार्टिसिपेट करें अपने मार्जिन को कैलकुलेट करके, और ये आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप सेलिंग प्राइस 50-60 रुपये बढ़ा के और डिस्काउंट भी दे सकते हो ताकि आपका पे आउट वापस इतना ही आ जाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। अब बेंचमार्क प्राइस में क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में है नहीं और उसको फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है। दूसरा, उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट का रेट है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है
कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और रिटर्न्स तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। अगर रिटर्न भी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बेंचमार्क प्राइस, अगर आप 400 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 200 रुपये बेंचमार्क प्राइस है, और उस पर भी आप सोचें कि मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ बेंचमार्क प्राइस पे, तो 200 का 10% घटा 20 रुपये, तो आपको 180 रुपये में प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, और कस्टमर ने 400 रुपये का प्रोडक्ट वहाँ 180 का पड़ेगा। आपको पेमेंट तो मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा आपका अकाउंट, और वो ऑर्डर आपको जेब से देना पड़ेगा, माल भी जेब से देना पड़ेगा, उसको लॉजिस्टिक भी जेब से देना पड़ेगा, और पेमेंट भी नेगेटिव में आएगा। तो बेंचमार्क प्राइस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि आप प्रोडक्ट प्राइस नहीं डिसाइड कर पाते हैं पार्टिसिपेट करने के बाद बेंचमार्क प्राइस में। तो कब बेंचमार्क प्राइस में पार्टिसिपेट सोच समझ के करें, और तभी बेंचमार्क प्राइस में पार्टिसिपेट करें जब आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आपके प्रोडक्ट के अंदर 500-600 रुपये से ज़्यादा का हो, लिस्टिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस में 5-10% का ही डिफरेंस हो। सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट 1500 का बेच रहे हैं और आपका बेंचमार्क प्राइस जो है वो 1400 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है, जो कि हमारा लगभग 8 या 7% के आसपास का बैठ रहा है। 100 रुपये 1500 का 1400 रुपये में बेच रहे हैं हम, तो हमारे को बेंचमार्क प्राइस और लिस्टिंग प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डिस्काउंट देने पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1500 में प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 600-700 रुपये का होगा। अगर हम कोई प्रोडक्ट 1500 रुपये का बेच रहे हैं और हमने 200-250 रुपये में ख़रीदा हुआ, तो सारा कमीशन काटने के बाद भी हमारे को 900 रुपये के आसपास उसका पे आउट मिलेगा, तो कि हमारे लिए उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बेंचमार्क प्राइस में सिर्फ तभी उसी कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 500 रुपये से ज़्यादा का हो, 400, 500, 600 का हो या और ज़्यादा का हो, और हमारे सेलिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस में डिफरेंस 5 से 10% के बीच में ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे सेलिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारा डिस्काउंट के बाद कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस कम होता चला जाएगा। और कम प्राइस मीन्स कम पे आउट, मोर एक्सपेंसेस और लेस प्रॉफिट, और समटाइम्स नो प्रॉफिट, इवन 100% लॉस। तो हमेशा इसमें ध्यान रखें बेंचमार्क प्राइस में पार्टिसिपेट करते वक्त। मैं रिकमेंड करूँगा पार्टिसिपेट करो ही मत। सबसे बेस्ट है ऐसे झंझट में पड़ना ही नहीं जो हमारे हाथ में ना हो। अगर आपके प्रोडक्ट में और सेलिंग प्राइस में और बेंचमार्क प्राइस में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो भैया पूरा अकाउंट से बेंचमार्क प्राइस को ऑप्ट आउट कर दो, चाहे कितना भी फ़र्क पड़ता हो। उसकी जगह मार्जिन बढ़ा के लिस्टिंग प्राइस में 20% का 25% तक का डिस्काउंट दे दो, वो इनफ है, और उससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बूस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ऑर्डर दिन के 60-70 से लेके आपके 300-400 ऑर्डर तो लिस्टिंग प्राइस डिस्काउंट में ही आ जाएंगे, और अच्छे खासा मार्जिन के साथ आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बेंचमार्क प्राइस में आप पार्टिसिपेट करो ही मत। ऑलवेज पार्टिसिपेट इन एमआरपी डिस्काउंट्स या फिर लिस्टिंग प्राइसेस में और बास्केट डिस्काउंट में। इसके अलावा बेंचमार्क में पार्टिसिपेट करो ही मत, और करो तो सोच समझ के करो। तो ये थी हमारी वीडियो बेंचमार्क प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के बारे में। आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बेंचमार्क प्राइस क्या होता है, लिस्टिंग प्राइस क्या होता है, दोनों के प्रमोशंस कैसे होते हैं, और उनमें पार्टिसिपेट करने से हमारे प्राइस में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो को शेयर करो अपने बाकी सेलर्स फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएँ वो आपको मिलते रहे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक के बारे में क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करो। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।